बार चुनाव को लेकर के आपका? पब्लिक बदलाव चाहती है। इससे पहले जो चेयरमैन थे यहाँ पर, उन्होंने विकास नहीं किया, जनता उनसे त्रस्त है और बुरी तरह से त्रस्त है। मैं सबसे पहले उसी पे ध्यान दूंगा। कांठ नगर पंचायत का जो पानी है उसके लिए एक नाला बनाकर आगे एक नदी है, सुंदरी नदी, उसमें पड़वाऊंगा। क्या ये हिंदू मुस्लिम जो आता है आंकड़ा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जीत हार में फर्क पड़ा? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, वो सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को बराबर मिल रहा है। इसमें भी है विकास होगा, भरपूर होगा। हम प्रयास करेंगे कि जनता को बिल्कुल खुश रखें। नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूं एक बार फिर से आपका अपना खास कार्यक्रम लेके, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। आज हम मौजूद हैं कांठ नगर पंचायत में। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से कांठ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था यहां से और कुछ ही मतों से आपकी हार भी हुई थी। इस बार उनकी क्या खास तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, आज हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आपके मुद्दे होने वाले हैं इस बार, और क्या विजन है इस बार चुनाव को लेकर के आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने मुझे द्वारा अपना प्रत्याशी बनाकर इस पर विश्वास किया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। पहले हम चुनाव लड़े थे तो किन्हीं कारणों के कारण हम थोड़ा रह गए थे, लेकिन इस बार जी पब्लिक बदलाव चाहती है। इससे पहले जो चेयरमैन थे यहाँ पर, उन्होंने विकास नहीं किया, जनता उनसे त्रस्त है और बुरी तरह से त्रस्त है। हर व्यक्ति के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी का नाम है। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा ये है जी कि कांठ नगर पंचायत का जो पानी है वो उसका निकासी का कोई रास्ता नहीं है। मैं सबसे पहले उसी पे ध्यान दूंगा। कांठ नगर पंचायत का जो पानी है उसके लिए एक नाला बनाकर आगे एक नदी है, सुंदरी नदी, उसमें पड़वाऊंगा, जिससे जो सैकड़ों बीघे जंगल जी आज छोटे छोटे जो किसान हैं उनका जंगल बंजर हो चुका है। हर समय पानी रहता है, फसल सूख गई है। उसका मैंने पिछली बार भी, अभी इससे चुनाव से पहले भी प्रयास किया, तो उसमें कुछ हमारी प्रोग्रेस हुई है। और मैं वादा करता हूँ नगर पंचायत कांठ का पानी निकासी को लेकर पूर्ण प्रयास करूँगा और वो करके रहूँगा। राजपाल जी, अगर बात की जाए कांठ नगर पंचायत की, तो यहाँ पर जो मैंने सर्वे किया, जो मैंने पता किया, तो हिंदू मुस्लिम का जो वोटर है उसमें कहा जाता है कि मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है। और पिछले 2 बार से ही जो पिछली बार की जो आपकी यहाँ के अध्यक्ष थी प्रीति सिंह जी, उनके हस्बैंड भी इसके पहले रहे हैं। आपका कहना है कि विकास नहीं हुआ। क्या ये हिंदू मुस्लिम जो आता है आंकड़ा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जीत हार में फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सब पर विश्वास करती है और सभी में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, वो सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को बराबर मिल रहा है। और अगर एक मायने देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला है इसका। तो सभी धर्म भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत हमारी जीत होगी। आपकी बात को मैं अगर एक बात के लिए सहमत भी हो जाता हूं, लेकिन यूपी में जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे वो छोटे चुनाव हो, यानी कि नगर निकाय से संबंधित चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये मुद्दा आगे बढ़ के आ जाता है, ना कि विकास की कोई बात अगर की जाए तो वो पीछे रह जाती हैं चीजें। आपकी नजर में आप इसको कितना सही और गलत मानते हैं? देखिए साहब, जो ये मुद्दा है जाति धर्म का जी, ये जो विरोधी पार्टियां हैं वो किसी भी तरह ये कोशिश कर रही हैं, इस कोशिश में लगी हुई हैं कि जाति धर्म को लेकर मतभेद करा के भारतीय जनता पार्टी को तोड़ा जाए। और उसको ऐसा है नहीं जो, हाँ, ऐसा हुआ नहीं आज तक और ना होगा। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि पार्टी सबको एक समान लेकर चल रही है, सभी धर्मों पर विश्वास रखती है। हिंदू भी उसके लिए उतने ही हैं और मुस्लिम भी उसके लिए इतने ही हैं। बिल्कुल। अगर आप एक भी चीज़ ये बता दें
कि कहीं हिंदू का पक्ष लिया मुसलमान का विरोध किया, या मुसलमान का पक्ष लिया हिंदू का विरोध किया। कहीं भी एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपकी तरफ से ये प्रयास भी रहता है कि ऐसी चीजें आपके सामने ना आए, ना आपके क्षेत्र में ऐसी। जी जी जी। एक चीज मैंने और देखी आपके क्षेत्र में कि लोगों ने बताया कि साहब यहाँ सफाई कर्मी जो हैं वो पैसे लेकर के घरों से पैसा लेकर के तब वो कूड़ा उठाते हैं। क्या ये बात आपके उसमें देखिए, जानकारी में ये है? सुनने में मेरे भी आया था। रात में गया था एक जी। वार्ड में, तो वहाँ मेरे भी सुनने में आया है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो पैसा तनख्वाह तो सैलरी तो लेते हैं सरकार से, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जिस घर से कूड़ा उठाते हैं उससे पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं। अगर वो पैसे नहीं देता तो वो कूड़ा नहीं उठाते। तो ये पूर्व जो चेयरमैन है हमारे, ये उनके टाइम का भ्रष्टाचार है जी। जिसको मैं आगे आकर के ख़त्म करूँगा। और यहाँ जो बिजली पानी का जो भी मुद्दा है, सब पे जो है साथ लेकर चलूँगा, सब धर्मों को साथ लेकर चलूँगा और कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। राजपाल जी, अपनी टक्कर किस पार्टी से मानते हैं और कौन सा प्रत्याशी है जो आपको टक्कर दे रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर इस बार किसी से नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में नहीं है। लेकिन अगर थोड़े बहुत अगर है भी तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है हमें टक्कर, हम समाजवादी पार्टी से ही टक्कर लेंगे और समाजवादी पार्टी से हम बहुत आगे हैं। चौहान साहब से कोई टक्कर नहीं है आपकी? नहीं, उनसे कोई टक्कर पिछले 2 बार से उनसे कोई टक्कर नहीं है। वो पिछले 2 बार से बने। जी। एक बार उन पे विश्वास जताया था, पहली बार बने थे, तो पब्लिक ने, जनता ने ये कहा कि उनको जो है माफ़ कर दिया था जी। कि पहली बार बने हैं, इनको जानकारी नहीं थी। इस बार जो है जनता की सेवा करेंगे और विकास करेंगे। दूसरी बार में वो हार गए, अब तीसरी बार में फिर जीते हैं। तो इस बार जनता के मुद्दों पर, जनता के वायदों पर वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे हैं। सारी पब्लिक उनके खिलाफ है और कोई भी व्यक्ति उनकी सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल है, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, समय और बहुत कम समय बचा है इस बार आप लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भी। जनता आपको वोट क्यों दे, और अगर आपको समर्थन जनता करती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली हैं? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट अगर देती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। बिल्कुल। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की मैं ये खूबी है कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता को जी सम्मान देती है। उन्हीं के सम्मान के द्वारा आज मुझे ये टिकट हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। और जो आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, सबसे पहली बात 370 हटाई, 35A हटाई, उसके बाद घर घर शौचालय बनवाए, उसके बाद आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस घर पे बिल्कुल छत नहीं थी, जो व्यक्ति 50 साल तक भी अपना मकान नहीं बना सकता था, आज वो पक्के मकान में पक्की छत के नीचे रह रहा है। और माननीय मोदी जी का ये प्रण है कि अपने भारत में, अपने हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। तो उसका जो विकास है उसको देखते हुए पब्लिक जो है, जनता जो है, उनका साथ दे रही है, उनके साथ है। छोटे से लेकर बड़े मुद्दे तक भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम व्यक्ति है उसको, उसकी मदद करके उसको ऊपर उठाने का काम कर रही है। इसी वजह से पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद देती है और ये आशीर्वाद बना रहेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अगर आप बनते हैं तो जनता से आप क्या अपील करेंगे कि आपको वो वोट क्यों दे? दूसरी चीज, आप सबसे पहला, आपका जो प्राथमिकता में जो सबसे पहला विषय होगा क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनता मुझे वोट क्यों दे। जनता वोट उसको देती है जो नगर का, देश का, या विधानसभा में या लोकसभा में जो विकास करता है, जनता वोट उसको देती है। और जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकास कार्य करने वाला नहीं है। कोई सी पार्टी नहीं करने वाली है, कोई निर्दलीय करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये विकास कर सकती है। हमारी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। विकास होगा, भरपूर होगा। हम प्रयास करेंगे कि जनता को बिल्कुल खुश रखें,
कोई भी हमारा विरोध ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। तो आप थे राजपाल सिंह प्रजापति, जो कि कांट नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करेगी। उन्होंने तो खास तौर से जो यहाँ के विषय बताए कि बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, उनको वो सर्वोपरि उनके लिए है। और अगर जनता उनका साथ देती है, उनका समर्थन करती है, तो वो इन चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम में आप सबसे विदा लेने से पहले एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहता हूं, खासतौर से आम जनमानस से, कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी देशभक्ति की। देशभक्ति ऐसी हो जो राजनीति ना करने के लिए मजबूर करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।